ठीक है। ये पटवारी का पेपर है भाई, और इसमें अपन 20 तक कर चुके हैं, है ना। पटवार 2021 का पेपर है। अब इसमें है अपन का कौन सा 19, है ना। भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया था? ये कार्मिक मंत्रालय है, ये गलत गया था अपना। 19 में ए है, ठीक है। इसके बाद में 20, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष ये अरविंद पनगारिया है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 है नीति आयोग, ठीक। तो 2014 भी है क्या कुछ? नहीं, 2014 का पता नहीं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 है बस। फिर ये 103 है ना। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10% के लिए बढ़ाया गया? 103 है, 103 में 2019 में, सही है ना, 21 में। लेकिन ये भी ज़रूरी है, वो सिर्फ ये पूछेगा, ये बताइए 104वां संशोधन किस वजह से प्रसिद्ध है और यह कब पारित किया गया? 2020, 104वां 2020। और 102वां 18 है ना। 102 18 है, 103 19 है, और 124 20 है, 105 21 है, ठीक। ठीक है ना। 102वां 18, 103 19, 105 21 और 104 20, जब 103 के तहत। फिर किस भारतीय राज्य में कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो शायद ये मध्य प्रदेश होगा यार, क्योंकि बीच में है। और तो क्या ही पता है, और तो क्या ही लगेगा है। आंध्र प्रदेश तो, यहाँ तो आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश, चल मध्य प्रदेश करते हैं, है ना। 22 में, नहीं गलत है यार, 22 में है भाई साहब, सी का मतलब है उत्तर प्रदेश। आ गया ना क्वेश्चन। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश। 22 के बाद में 23, पश्चिम घाट के आर पार सबसे चौड़ा मंदिर है। पश्चिम घाट के आर पार सबसे चौड़ा बीदर है, बीदर। पश्चिम घाट के आर पार सबसे चौड़ा बीदर है। बीदर मतलब पता नहीं यार, बीदर किसे कहते हैं भाई। दिस विजिट गैप अक्रॉस द वेस्टर्न घाट इज, पश्चिम घाट के आर पार सबसे चौड़ा। गर्त तो नहीं है ये, तो क्या करें इसमें? बीदर किसे कहते हैं? बीदर शायद गर्त को ही बोलते हैं। अब इसमें क्या है, क्या करें? चल जल्दी बता। थाल पाल भौर करें या फिर नहीं, पता नहीं है। जब वैसे ही अड़ंगा देना गलत है। 23 में पाल है भाई, ठीक है ना। पश्चिम घाट ये अपना प्यारा भारत है ना। अब ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। जब ये क्या कौन सी बात कर रहा है? बीदर। लेकिन ये बीदर का मतलब क्या है? ये दर्रे ही हैं, थाल घाट, पोल घाट, भौर घाट, है ना। जब इसमें ये पाल घाट है, पाल घाट, जब ये पाल घाट तो वहाँ है कहाँ? ये वहाँ है केरल में, ठीक है ना। केरल तिरुचिरापल्ली, त्रिची, केरल त्रिची, है ना, इधर है पाल घाट, ये एरिया है पाल घाट का, है ना। फिर कंपनियां और उत्पाद, जब 1 मिनट करते हैं, सुन मेरी बात। ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है उसकी, कि भेल की फुल फॉर्म क्या है, HAL की क्या है, सेल की क्या है, HOCL की क्या है, ठीक है ना। तो भेल, तो देखते हैं इसमें क्या है। जब देख BHEL भेल है, भेल भेल तो लोहा बनाती है, भेल भेल। HAL तो एरोनॉटिक्स है। अभी इसको वर्तमान में, अभी 2024 में इसको महारत्न का दर्जा दिया है, 14वीं, है ना, एरोनॉटिक्स को। HAL, है ना, ये एरोनॉटिक्स हो गई। और सेल, सेल तो सेल 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 या रसायन है, हैं, देख ले। सुन मेरी बात भाई, इसका है ना कौन सा, ये जो रूपी है,
ये क्वेश्चन आएगा, जल्दीबाजी नहीं है, देख याद होना चाहिए हर एक क्वेश्चन। जब HAL का ये कर दिया एरोनॉटिक्स, तो बी में 4, बी में 4 सिर्फ एक में ही है यार, और देख लेते हैं ना, BHEL, इसको नहीं जानते हैं, सेल को जानते हैं यार, सेल को, सेल को ये लोहा और इस्पात बनाती है ना, लोहा और इस्पात बनाती है सेल। बी में 1, बी में 1 ही नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत बता रहे हैं अपन। तो सेल, तो HOCl देख ले, HOCl का वो कर दे, क्या रसायन कर दे HOCl का, HACl का, ये HOCl का डी का रसायन कर दे, डी में 2, डी में 2, तो क्या एक के चांस बढ़ रहे हैं क्या? देख HAL का एरो कर दिया, यानी कि बी में 4 है ना, बी में 4 ये हो गया। BHEL का भैल का, भैल का इलेक्ट्रिकल्स, HAIL का ये रसायन है इसका, ये डी का रसायन है, ये पक्का पता है मेरे को ना। हाँ, O से ऑयल है ना, बात ये है, O से ऑयल है, और कुछ भी होगा लेकिन O से ऑयल है, ऑयल मतलब रसायन है ना। जब एक करते हैं इसमें, चॉइस चॉइस चॉइस, सही है भाई ए। जब देख 3, फिर ये 4 और 1 और ये 2, यानी कि BHEL लिख दे इसकी यार, BHEL भैल, भैल इलेक्ट्रिकल्स है, भैल इलेक्ट्रिकल्स है। HAL एरोनॉटिक्स है, HAL, और SAIL सेल, सेल लोहा और इस्पात है, सही तो है, तो ये सेल लोहा और इस्पात है, ये याद था। लेकिन क्या है कि रिवीजन नहीं करने के कारण और नहीं पढ़ने के कारण, साल 2 साल 4 साल होने के कारण, भाई कोई भी बात हो, चाहे वो किसी भी अच्छी तरह की बात हो, वो अपन अच्छी तरह से किसी भी ढंग से अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। लेकिन जब उसको महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हो जाते हैं, तो वो चाहे कितनी भी अच्छे तरीके से आपने पढ़ी हो, उसको भूल जाते हैं अपन, ठीक है ना, उस पर अपना कंट्रोल ढीली हो जाती है, यही बात है। चाहे वो कोई सी भी कितनी भी अच्छी तरह की मूवी हो, ठीक है ना, दिमाग में ये रहेगा हाँ ये अपने कर ली है, लेकिन उसमें जो अंदर की जो बातें हैं वो पता नहीं होती, ठीक है। तो रिवीजन ज़रूरी है। जब इसमें सही है ना, ये क्या है इसमें, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो है ना। जब बहल का हो गया भाई साहब, थोड़ा थोड़ा सिस्टम कर दिया यार, 3 4 1 2 है ना, 3 4 1 2, 3 4 1 2 है ना। BHEL भैल का है, भैल का इलेक्ट्रिकल्स है, HAL का एरोनॉटिक्स है, और ये जो सेल है इसका लोहा इस्पात है, और HOCl का है रसायन, ठीक है ना। अब इनकी पूछता भी है वो किस प्रकार की कंपनी है, महारत्न, रत्न वगैरह वगैरह, बढ़िया क्वेश्चन है यार। भाखड़ा नागल हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः नदियों में स्थित है, यानी कि ये कैसे याद किया था, हीराकुंड महानदी में गिर गया हीरा, है ना, महानदी में गिर गया हीरा, क्या यही है हीरा। भाखड़ा नांगल, भाखड़ा तो सतलज है, हीरा, हीरा गिर गया महानदी में, है ना, महानदी, कोसी कोसी, तो क्या सही है ये, सही है ये, भाखड़ा नांगल सतलज है, गोदावरी नहीं आएगी। न्य व्यास, ओए सुन, भाखड़ा व्यास, भाखड़ा व्यास, तो कोसी गोदावरी नहीं है, कोसी तो कोसी है, तो ये क्या करें,
ये यही करते हैं। भाखड़ा हो गई गोदावरी, और हीराकुंड हो गया महानदी और कोसी। देख सुन मेरी बात, सही है ना यार। देखते हैं ए है क्या भाई, 25 में ए है क्या, 25 में गलत है यार, 25 में बी है। 25 बी तो बताया था अपन ने, बी तो बताया था यार, वैसे कंफ्यूज कर रहा है तू। देख ये बी तो बताया, गोदावरी बताई नहीं अपन ने, बी बताया था। भाखड़ा नांगल सतलज में सब जानते हैं, और महा यानी कि महानदी में गिर गया हीरा, है ना। हीराकुंड महानदी, कोसी कोसी है, सतलज भाखड़ा नांगल, हीराकुंड महानदी और कोसी कोसी। आगे चलते हैं 26। ब्रोमीनित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादकों जैसे गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों है, इनके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों है। ये पर्यावरण में निम्नकरण के उच्च रोधी हैं, ये इंसान और जानवरों में एकत्रित होने में सक्षम है। पहले तो ये बताइए है क्या, सिस्टम क्या है। सिस्टम है भाई ये ब्रोमीनित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों, ब्रोमीनित ब्रोमीनित ज्वाला मंदक, जब ब्रोमीनिट फ्लेम retardants are used in the many household products like mattress and ब्रोमीनित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों है। जब बात कर रहा है ज्वाला मंदक को कई घरेलू जैसे गद्दों सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों हैं। जब क्या बताना है इसमें अपन को, कौन सा सही है ना। ये पर्यावरण में निम्नकरण के उच्च रोधी हैं, ये इंसान और जानवरों में एकत्रित होने में सक्षम है। यार क्वेश्चन तो गजब है यार ये, और ये कुछ कुछ आ भी रहा है लेकिन अपन पहुंच नहीं रहे हैं सही बात पे। ब्रोमीनित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों है। ये पर्यावरण निम्नकरण के उच्च रोधी है। निम्नकरण मतलब जानता है, वाट दिस निम्नकरण, दिस इज ए हाईली रेजिस्टेंट टू डेग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट। ये इंसान और जानवर में एकत्रित होने में सक्षम है। पता को नहीं भाई, देख कहीं है हम, है ना। 26 में कहीं है, 26 में से है एक, हाँ यही जच रही थी यार लेकिन क्लियर नहीं था ना। ये पर्यावरण में निम्नकरण के उच्च रोधी है, ये इंसान और जानवर में एकत्रित होने में सक्षम है। ये पर्यावरण में निम्नकरण के उच्च रोधी हैं, ये इंसानों और जानवरों में एकत्रित होने में सक्षम है। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग, सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग हुआ था सोशल फॉरेस्ट्री, पढ़ा है। और ये कर रहा था कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं लिखाएंगे, ओल्ड में ही तो खजाना छुपा हुआ है। भारत में सामाजिक वनीकरण, जब ये वो है कौन सा, 56 कर दूं क्या इसमें, देख ले भैया तेरा सिस्टम कौन सा आएगा इसमें। अब देख अपने पास में सिर्फ यही ऑप्शन है, एक तो इनको पढ़ के सट्ट देनी से आंसर दे के खट्ट देनी से चल के निकल लो, तो वो दिमाग में जगह नहीं बना पाएगा। आई बात समझ में। फिर वही है, वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तो जिससे कि एग्ज़ाम में नेगेटिव ना जाए। तो भारत में अगर इसको अगर पढ़ के निकल लिए तो 2-5-10 दिन बाद में अगर इसी क्वेश्चन को देखेंगे ना तो वो पता नहीं कि यार ये पढ़ भी लिया क्या। और अगर इसमें कुछ दिमाग लगाएंगे तभी तो वो दिमाग में जगह बनाएगा, इस वजह से ज़रूरी है। तो 27 में बी है भाई, 1976 सही है यार अपन, 1976 27 में भी। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग में हुआ था 1976। विश्व ओजोन दिवस ये 16 16 16 16 सही है ना, सही है ना, हाँ 16 सितंबर।
को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन है ना, रीट में भी आ चुका है, काफ़ी में आ चुका है। 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर है ना। फिर ये 1976 है। और ये पर्यावरण में निम्नलिखित के उच्च विरोधी हैं। ये इंसानों और जानवरों में एकत्र होने में सक्षम है। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत है? देख, पश्चिम घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है, ये कौन सा किया था ये भाई? पाल किया था, है ना, पाल। और ये पता है HAL का है क्या? पता है तो सेल का है क्या? जब HAL का एरोनॉटिक्स, वेल का इलेक्ट्रिक्स, सेल का आयरन एंड स्टील, और ये केमिकल। फिर ये भाखड़ा सतलज है, हीरा गिर गया नदी में, महानदी में, और कोसी है जो कोसी है। अब आगे चलते हैं। 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या है, अब ये पुरानी करंट है, ये नहीं आएगा, है ना, 29 में 4 है। फिर 1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? बता दे। अब तू यहाँ में कहीं आया हो? यहाँ में भाई साहब ओम बिरला ही कर दें क्या इसमें? यार ओम बिरला नहीं लग रहा है यार मेरे को इसमें ओम बिरला आएगा। या फिर अमित शाह करें, देखते हैं क्या है ना। 30 में ओम बिरला ही है भाई। ओम बिरला कोटा के हैं ये, और अब भी वर्तमान में भी ये लोकसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। 1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? श्री ओम बिरला। 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? कल के कर दें क्या इसमें? या फिर तबार है 31 में। 31 में तबार है ना, तबार। 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तबार। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये बताइए द्रोणाचार्य क्या है, किल्क क्या है, त्रिशूल क्या है। अब ये दे देगा वो। ये बताइए जो त्रिशूल है ना, त्रिशूल है, सुन मेरी बात, त्रिशूल वो है, बैलिस्टिक मिसाइल भी है, ठीक है ना, त्रिशूल मिसाइल भी है। तो ये INS आएगा तभी जाके सिस्टम बैठेगा। जब द्रोणाचार्य, किल्क और त्रिशूल और तबार ये जहाज़ हैं, ठीक है ना, जहाज़ हैं ये नौसेना द्वारा। द्रोणाचार्य, किल्क, त्रिशूल और तबार। आगे चलते हैं। 32 1 सितंबर 2021 को SBI ने नैनीताल में तेरे तो ATM खोला। ये यही कर दें क्या इसमें? नैनी झील में देखते हैं क्या है। 32 में डल झील श्रीनगर है। डल झील श्रीनगर है भाई, डल झील श्रीनगर है। उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन आया है और आता रहेगा। उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को जब ये पानीपत करते हैं, इसमें पानीपत हरियाणा में 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। 33 नहीं यार, महोबा यूपी है यार, महोबा यूपी। उज्ज्वला 2.0 है ना, उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया महोबा यूपी से। 2.0 की बात कर रहा है। 7 जुलाई 2021 को निम्न में किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली? 34 में ये है मनसुख मांडविया। किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली? मनसुख मांडविया। इसके बाद में आगे चलते हैं। 35 केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उनके प्रवर्तन की तारीखों के
निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही नहीं है? जब कौन सा सही नहीं है? जब समर्थ योजना या फिर चल देख ही ले 35, ये डिलीट कर दिया यार, इसमें यार डिलीट कर दिया। ये है आत्मनिर्भर भारत अभियान 13 मई 2020, मिशन कर्मयोगी 20 नवंबर 2020, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020। समय दे देता तो बढ़िया रहता है यार, फैक्ट को याद कर लेते और क्या है, डिलीट कर दिया इसने। किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? किस राज्य ने? 36 का आएगा क्या? सी आएगा 36 का। पंजाब है, पंजाब। किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के लिए? पंजाब है भाई। इसमें हल्के में मत लेना सोनू सूद को। 36 में पंजाब। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब फिलहाल मैंने 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, लेकिन ये 67 की बात कर रहा है यार, लेकिन ये अपन को पता नहीं, ये अब वर्तमान में हुआ है, अब वर्तमान हुआ है 2024 में। ये कौन सा दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, इसका पता नहीं है यार। बस यही पता है कि भाई मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो शायद 70वां तो नहीं है यार, क्लियर नहीं है यार। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जब 37 में सी है, रजनीकांत है, रजनीकांत है भाई 37 में। 67वें क्वेश्चन को इस प्रकार से भी दे सकता है, बताइए निम्न में किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है? अमिताभ बच्चन को मिल चुका है, मिथुन चक्रवर्ती को और रजनीकांत को। 37 के बाद में 38। जब राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तो बांध है ना, कृष्णा नागर नई नई खिलाड़ी है। वह जयपुर जिले से संबंधित है। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SH3 प्रतियोगिता में पदक जीता। उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला। अड़तीस में बी है, 1 2 4 है, 1 2 4 है, यानी कि वह जयपुर जिले से संबंधित है। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला। वह जयपुर जिले से संबंधित है, ठीक है। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था भाई, लेकिन ये बात है 2020 की है, ठीक है ना। अब 2024 का 2024 से आएंगे अब, चाहे वो ओलंपिक हो चाहे पैरालंपिक हो। उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला। अब क्वेश्चन बस यही आ सकता है कि बताइए कृष्ण नागर किससे संबंधित है? बैडमिंटन, जयपुर जिले से। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? जब करते हैं हम क्या डरते हैं, देख सही है। जब इसका आएगा सही बताना है, महेश्वर, महेश्वर। रीत्यानुसार, रीत्यानुसार जब ये तो नहीं है ना। और यशोभिलाषी, यशोभिलाषी, यशोभिलाषी। महेश्वरीय, महेश्वरीय। महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। बृहटिटिभ्य, बृहटिटिभ्य। बृहटिटिभ्य का मतलब क्या है? पता कौन है यार। ये कर दें क्या, सी कर दें क्या इसमें? 39 में सी सही है यार। महेश्वर, महा प्लस ऐश्वर्य। महेश्वर की संधि विच्छेद है महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। निम्न से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? जब दोनों का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का भी और प्रत्यय का भी। कौन से हैं वो दो शब्द? जब उपसर्ग और प्रत्यय, अंतःकरणीय, एकथनीय, बहिर्गमन, अध्यात्मक, पुराकाल, अधोगत।
उपसर्ग और प्रत्यय बनाने का सबसे बेस्ट जुगाड़ है। अगर आप उपसर्ग और प्रत्यय बता रहे हो तो मूल शब्द उनमें से अलग कीजिए, और मूल शब्द ये नहीं है कि चार जो हटा के अलग कर दिया, उसका बाकायदा अर्थ होना चाहिए, तब जाके आपके उपसर्ग और जो प्रत्यय हैं वो एकदम करेक्ट बैठेगा। अंतःकरणीय, अंतःकरणीय, चल है ना, तो एकथनीय, बहिर्गमन, आध्यात्मिक, इसमें तो नहीं है। पूरा काल, पूरा काल, अधखिला, देख ले यार 40 में यही है यार, कर देता तो बढ़िया रहता। अंतःकरणीय, एकथनीय, अंतःकरणीय, एकथनीय है भाई। फिर 41, त्रिफला शब्द के समास का उदाहरण। त्रिफला तो अगर इसमें बहुब्री नहीं है तो ये द्विगु आएगा, संख्यावाची। द्वंद्व में और है, कर्म धारा अलग है, यही करते हैं। कहीं बेवाह तो नहीं है इसमें, नहीं नहीं यही करते हैं। 41, 41, 41 भी सही है द्विगु। किस विकल्प में शब्दयुगों का अर्थभेद सही नहीं है? जब बदन और बदन, 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 बदन शरीर, बदन मुख, इसका पता नहीं है यार बदन का। दीन का दिन, दिन, दिन का दिवस, दीन का गरीब, ये सही तो है। हाँ तो सही नहीं है, वही बताना है। जब यार आदि, आदि सही नहीं है ना, तो ये सही है, चलो इसको भी सही मान लेते हैं। उभय और अभय, उभय, 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 अभय, यह भी सही है। आदि और आदि, आदि, अंत आदि, निर्भर, आदि, आदि का मतलब वो होता है ना आदत, आदि का आदत होता है ना। चलिए यही कह रहे हैं कि इसमें 42 में सही है यार, जीत गए भैया अपन तो। देख बदन का मतलब है शरीर, बदन, ये वह आ रहा है ना, तो शरीर आएगा। और जो ये वदन है ये वाला वह, तो इसमें मुख है ना, मुख है। फिर दिन, दिन दिवस हो गया, दीन गरीब होगा, सब जानते हैं। उभय दोनों है, अभय बहरी थे, बहराई थे, सब जानते हैं। आदि का अंत है, सब जानते हैं, लेकिन ये आदि, आदि का ये आदत आएगा। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? जब परस्पर पर्यायवाची नहीं है, जब परस्पर पर्यायवाची नहीं है, जब नदी सरिता सलीला है। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं ना, अब उनसे वो एग्ज़ाम सेटर का उद्देश्य क्या होता है कि छोकरे को कितना करेक्टली याद है। अब ये सब चीज़ अगर याद है तभी तू सही कर पाएगा इसमें, ठीक है ना। अगर सभी तेरे को याद है इसमें से तभी तू सही आंसर कर पाएगा। तो एक दो क्वेश्चनों से ही पता चल जाता है कि हाँ भाई इसकी हिंदी व्याकरण ठीक ठाक है। जब पर्यायवाची नहीं है, जब नहीं है, जब देखे, नहीं है जब देखे, इसमें अपना क्या है, ये है, इसके हैं। शिव है, चंद्रशेखर है ना, महादेव बाबा का रूप है चंद्रशेखर। उमापति भी है। फिर विष्णु है, लक्ष्मीपति है। जब महेश्वर तो महादेव बाबा आएगा ना, शिव, हाथी, गज और हस्ती। चल ये करते हैं। 43 में भी है क्या भैया? सही है यार, 43 में भी है। वो क्या है कि मीडियम तरह की ग्रामर है, नहीं तो फेल हो जाता मामला, है ना। हाथी, गज, हस्ती, और शिव, चंद्रशेखर, उमापति शिव के, नदी सरिता सलीला नदी के, ये नहीं है। विष्णु है, लक्ष्मीपति है, महेश्वर नहीं आएगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है? जब इसका आएगा वीरस, विरह है, वीरस, कौन सा, किस विकल्प में विलोम युग्म है? विलोम युग्म है, विलोम युग्म है, यानी कि सही है ना। जब सत्कृत, सत्कृत का निराकृत, संतुष्ट का है ना, पथ्य का, वीरस का,
दिमाग खराब कर रहा है यार ये। क्या है इसमें? विलोम युग्म है। सत्कृत का, निरादृत, संतुष्ट का, संत्रस्त, संतुष्ट का असंतुष्ट, पथ का, पता नहीं यार, पता नहीं, इसमें नहीं बैठ रहा सिस्टम, क्या बताऊँ मैं इसमें। पथ का पद्य, पथ का पद्य, पथ का पद्य। चल ये सी करते हैं इसमें, है ना, 44 में। सही है यार सी, है ना। सत्कृत निरादृत, सत्कृत यानी कि अच्छे कर्म, तो शायद यही हो सकता है ना, निरादृत, सत्कृत और निरादृत, इस वजह से सही गया भाई। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। जब निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, चल करते हैं विचार, क्या क्वेश्चन कोई कर देंगे, है ना। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? शुद्ध है, जब शुद्ध बताना है, जब ध्यानाकर्षण, ध्यानाकर्षण, ध्यानाकर्षण सही है क्या? पाणी ग्रहण, आत्मोन्नति, यार लखपति, ध्यानाकर्षण सही है क्या? ध्याना देखे, ध्याना, है ना, ध्याना, ध्याना, ध्यानाकर्षण, ध्यानाकर्षण, लखपति। ये पाणी ग्रह तो सही है, इसको तो हटा। अगर ये सही है तो अगर पाणी ग्रहण, पाणी ग्रह, नहीं नहीं नहीं, पाणी ग्रह आएगा, नए को हटा। सही है ना, पाणी ग्रह, हाँ ये दो तो अशुद्ध है, जब दो अशुद्ध है तो इनको हटा दे। अब ये 3 और 4 है, जब सी का क्या है? लखपति, लखपति और ध्यानाकर्षण, एक तो ये सही है क्या? और यहाँ पर आत्मोन्नति, 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 जब इसका मतलब तो क्या है, ये तो शुद्ध है, ध्यानाकर्षण, है ना। अब ये देख ले तो, आत्मोन्नति है, आत्मोन्नति, आत्मोन्नति है, या फिर लखपति है, लखपति, आत्मोन्नति, आत्मोन्नति, लखपति, लखपति, लखपति। चलिए सी करते हैं ना। 45 45 भैया, भैया गलत है यार, 45 में डी है, जब इसका मतलब है एक तो आत्मोन्नति है और एक ध्यानाकर्षण है। आत्मोन्नति, आत्मोन्नति और ध्यानाकर्षण, ठीक, आत्मोन्नति है, ये गलत है। शायद लखपति में, वो तो पता तो लग रहा था, लेकिन यार क्या ही होगा, लखपति, है ना। जब आत्मोन्नति और ध्यानाकर्षण, फिर ये 45 है ना, इसके बाद में 46। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है? जब हमारे पूज्य गुरुजी, शुद्ध वाक्य बताना है। हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे, मेरे को पाठ याद करना है, जब ये तो है नहीं है, मेरे को, है ना। यहाँ कोई एक चित्र नहीं है, यहाँ कोई चित्र नहीं है, है ना। पढ़ना एक आवश्यकीय कार्य है, आवश्यकीय कार्य है। हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे, क्या ये कर दें? सही है यार, हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे, व्याकरण 46 में है, हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जब सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? जिसे जीता न जा सके, अजय, बिना वेतन काम करने वाला, अवैतनिक, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, पूर्वाह्न तो दोपहर के पहले का समय आता है। जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत है, जिसका अनुभव किया, जिसका अनुभव किया, जिसका अनुभव किया जा चुका हो, जिसका अनुभव किया जा चुका हो, ये सही है, ये सही है, ये सही है,
जिसे जीता न जा सके, जी बिना वेतन काम करने वाला, जिसका अनुभव किया जा चुका हो। फिर इसमें सी आएगा। ठीक, इसके बाद में 47 में सही है ना सी, 47 में सी सही है। किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? ये तो पढ़ लिया अपन ने, है ना। यहाँ थे अपन 47 में सी सही है ना, 47 में सी सही है। चलो भाई बता। ठीक है ना, 47 हो गया अपना ना। 47 के बाद में 47 हो गया ना। सैंतालीस हो गया। इसके बाद में क्या आएगा? 47 में क्या था? ये था भाई दोपहर के बाद का समय। जब ये अपराह्न आएगा, पूर्वाह्न तो दोपहर के पहले का समय होता है। जिसे जीता न जा सके अजय, बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक, जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? जब इसमें आएगा कौन सा? आज्ञा, मानहानि, औपचारिक प्रस्तावना। यानी कि 48 में किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? 48 में बी है, मानहानि, डेफेमेनेशन। 48 में भी है। दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है अधिक परिश्रम करना नहीं, अपने हाथों को नहीं, है ना। ये है पश्चाताप करना, है ना। 49 में सी सही है, पश्चाताप करना। किस विकल्प में एडजॉर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? 50 में डी है, सही है, स्थगन। एडजॉर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, स्थगन। आगे चलते हैं। 51 छोड़ते हैं इसको ना। 51 आएगा ना, 51 यही है, इंग्लिश है ये। इंग्लिश को छोड़ते हैं, करें क्या इसको, देखते हैं अगर कुछ हो जाए तो। यार इंग्लिश हर एक पेपर में आती है। द पैसेज इज अबाउट इज हाउ टू प्रैक्टिस वॉकिंग एवरी डे द लाइफ ऑफ जीनियस व्हाट इज ए कैन लर्न। जब इसमें क्या करें, अगर जैसे कि टाइम नहीं रहा है, पैसेज को भी पढ़ा नहीं है, तो फिर कर सकते हैं क्या अपन? द पैसेज इज अबाउट हाउ टू प्रैक्टिस वॉकिंग एवरी डे द लाइफ ऑफ ए जीनियस व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द रूटीन ऑफ जीनियस। तो क्या 51 डी कर दें? 51 डी सही है यार। ठीक है, फिर 52 में देखते हैं क्या है। द राइटर इन द पास्ट following a perfect daily routine enjoy the difficulties of life can't touch use a lost and books। 52 में यही है, फॉरवर्ड ए परफेक्ट डेली रूटीन। पद्यांश को तो फिर ये गद्यांश को तो फिर भी कर सकते हैं, इंग्लिश को व्याकरण में दिक्कत आती है। इन देयर डेली रूटीन दे हैड यूनिक लाइफ स्टाइल, दे रीड बुक एंड एंजॉयड दैम, they did not get any privacy, they did not mind visitor। in their daily routine जब in the daily routines जब इसमें the had unique lifestyle, the read book and enjoy themes, they did not give any privacy, they did not mind visitors। भी कर देगी इसमें 53 में है दे हैड यूनिक लाइफ स्टाइल। सम आर्टिकल रिस्टोर्ड टू वॉकिंग एज इट वाज
एन एक्सरसाइज एंड क्रिएटिव इंस्पिरेटिंग इनिशिएटिव इम्प्रूविंग देयर हेल्थ हेल्पिंग द कनेक्टिंग विद अदर्स। 54 में सी, 54 में ये तो पढ़ने पर ही पता चलेगा यार गद्यांश को। टू पे ले लो एन आइडिया संडे वाज फाइंड द विच। चल छोड़ ना, ये तो ग्रामर है तो आगे तो गिव सीनियर सुजे फ्रेंस्किप्यूस। जब पता है इसका कुछ। फाइंड आउट ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज बिन एरर। नो स्नोपर डिड हैज सी टीचर्स व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। सेट में ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। जब सेट में डी है। सेट में डी है भाई। ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। फिर एक सेट में निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें इसके नीचे गए विकल्पों में एक में से उसी क्रम में दिया गया है। कलम का कागज है ना, कलम का कागज है। कलम से कलम कागज है ना, तो हथौड़ा लकड़ी है ना, तो कलम कागज, तो शिक्षक प्राचार्य चाकू मांस, शायद यही हो सकता है ना। 62 में डी सही है। फिर चल छोड़ आने, रीजनिंग काफ़ी टाइम लग जाएगा। इधर कौन सा है। नीचे एक परिच्छेद और इसके बाद अनेक संभावित निष्कर्ष दिए गए हैं जो परिच्छेद में निहित तथ्यों से निकाले जा सकते हैं। परिच्छेद के संदर्भ में प्रत्येक निष्कर्ष की पृथक रूप से जांच कर आपको उसके सही अथवा गलत होने के कोटि का निर्णय लेना है और उसके बाद किए गए विकल्पों से आपको उत्तर का चयन करना है। न केवल आवृत अनावृष्टि से निपटने परंतु भारत की बढ़ती खाद्य मांग की पूर्ति का भी एकमात्र उपाय शुष्क भूमि खेती है। भारत के कुल शस्योत्पादन का करीब 45% वर्तमान में शुष्क भूमि से आता है। यदि भारत को शताब्दी के अंत तक प्रक्षेपित एवं बिलियन जनसंख्या को पर्याप्त खाद्य उपलब्ध कराना है तो इस शताब्दी के अंत तक इसे 60% तक बढ़ाना होगा। शुष्क भूमि खेती भारत के लिए महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से सही, अपर्याप्त रहेगा, संभवतः सही, निश्चित रूप से सही। तो 65 में भी, 65 में बी सही है। फिर 66 भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है, निश्चित संभवतः सही, 66 में डिलीट है। फिर भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रति वर्ष 15% है, ये कोई पता ही नहीं। अपर्याप्त डेटा देखते हैं 67 में क्या है। अपर्याप्त डेटा सही है यार। एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। आदमी लड़की से कैसे संबंधित है। एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। आदमी लड़की से कैसे संबंधित है। 68 में सी है भाई, ससुर, ससुर। चल आगे चलते हैं है ना। फिर इधर कौन सा है, नहीं है, नहीं है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा। क्रम लिखना है ना। जब क्रम से तो पहले आएगा कौन सा, बीज नहीं, खाद्य, खाद्य नहीं, खाद्य अर्थपूर्ण क्रम। खाद्य दे दिया फिर बीज दे दिया, 4 और 1, 4 1 नहीं है तो चल बीज दे दिया फिर खाद दे दिया, 1 और 4 है। फिर फल है, फिर पौधा है। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें 73 में सी है। 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, बीज है, पौधा है,
ना पहले बीज आएगा, बीज के बाद में पौधा है, पौधा के बाद में फल है, फल के बाद में कहते हैं बीज है ना, बीज के बाद में पौधा हो गया, पौधा होने के बाद में फल आ गया, फिर खा लिया। यानी कि इससे काफ़ी अर्थ निकल रहे हैं। चलते हैं आगे, चलते हैं। संगीत का गिटार से है ना, संगीत का गिटार से है तो पानी का टंकी से। संगीत का गिटार से है, संगीत का गिटार से है ना, तो कमल का पेंसिल से, नाक का चेहरा से, शब्द का वर्ड प्रोसेसर से। शानदार क्वेश्चन है यार, इसमें क्या करें। पानी, संगीत आएगा, आ रहा है, फिर गिटार आ रहा है ना। जब पानी फिर टंकी, चलिए यही करते हैं 76 में। सही है, पानी टंकी। आगे चलते हैं 78। फिर 79। डी के पिता बी का बेटा है, सी डी का अंकल है और ए बी का भाई है। ए सी से कैसे संबंधित है, बता कैसे संबंधित है। 79 में बी है भाई, अंकल है। चल छोड़ते हैं, जी के देखते हैं यार, है ना। निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा। जब घर, कमरा, सड़क, खेड़ा और जिला। जब क्या है, अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा होगा। जब सड़क, सड़क 84 में सी है, यानी कि कमरा, फिर घर, कमरा, घर, फिर सड़क, फिर खेड़ा, फिर जिला। घर है ना, घर के नहीं, गलत बता रहा है। देख, 3 कमरा है, कमरा के बाद में घर है, घर के बाद में सड़क है, सड़क के बाद में खेड़ा मतलब, फिर जिला है। चल छोड़, जी के देख। निम्नलिखित, ये तो इनपुट है। आगे चल, आगे चल, ये क्या है इसमें, नहीं आगे चल है ना, छोड़ छोड़, और फिर छोड़ है ना, मैथ आ रही है ना। फिर इधर क्या है, इधर भी नहीं है ना। चल छोड़ है ना। एक हार्ड डिस्क, ये कंप्यूटर है, इनको पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर है ये, इसको देखते हैं। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक में विभाजित किया जाता है, जिन्हें जिन्हें आगे उपविभाजित किया जाता है। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिन्हें जिन्हें आगे उपविभाजित किया जाता है। 6 में सी है, सेक्टरों में। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे उपविभाजित किया जाता है। कुछ पल्ले पड़ रही है इसमें बात। ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक विद ए फ्रोदर सब डिवाइड इनटू। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे उपविभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे उपविभाजित किया जाता है सेक्टरों में। एक कंप्यूटर कीबोर्ड CTRL, शिफ्ट, डेल और एसेट कुंजियों को जाना जाता है। जब ये वो आएगा ना, किसमें, स्टैंडर्ड की, फंक्शन की, स्पेशल की, नेविगेशन की, ये आएगा स्टैंडर्ड की। कर दें क्या इसमें, 107 में स्पेशल की है, स्पेशल की, स्पेशल की।
Any computer keyboard in the CTRL shift L and insert key are GNU S स्पेशल की। 107 में ए है भाई विशिष्ट कुंजी। CTRL शिफ्ट और डेल और इंसर्ट कुंजियों को माना जाता है विशिष्ट कुंजी। विशिष्ट कुंजी है, विशिष्ट कुंजी है 107 में। फिर 8, कंप्यूटर मॉनिटर को CCTV के रूप में भी जाना नहीं CCTV नहीं, BDU DVU CCTV कंप्यूटर मॉनिटर CCTV करें क्या इसमें 108 में DAR BDU मतलब कंप्यूटर मॉनिटर को BDU के रूप में भी जाना जाता है। BDU। आप फाइलों को में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। फोल्डर है ये, तो फोल्डरों में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। 109 में एक MS वर्ड एक उदाहरण है निवेश युक्ति का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रक्रमण युक्ति का, प्रचलन तंत्र का। जब इसमें ये आएगा कौन सा 110 में MS वर्ड ये है, इसमें बी है ना 110 में बी सही है यार। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर तो ठीक ठाक दिए, ज़्यादा टफ को दिया ना। कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है पता नहीं। 111 में सी है ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है 111 में ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। ठीक है। निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता? निम्न में से किसे हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता? जब देख हार्ड डिस्क है सीपी, हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको अपन हाथ से छू सकते हैं, ठीक है ना, हार्डवेयर वो है। और जिसको अगर हाथ से नहीं छू पाते हैं वो हार्डवेयर नहीं, वो सॉफ्टवेयर है। जब हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता, जब हार्ड डिस्क है, इसमें देख ले इंग्लिश है ना, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, ये दोनों तो है। अब CPU और ये ऑपरेटिंग सिस्टम, चल CPU भी कर लेते हैं ना, चल ए करते हैं इसमें दिखाने। ए और या में सुई है, बी में सुई, कोई सो भी हो तो ए करते हैं। 112 में सही है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे चलते हैं। 112 के बाद में भैया 113 है। पुराने MS-DOS FAT फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? पुराने MS-DOS FAT फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? 113 में सी है 8 है। पुराने MS-DOS FAT फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? 8 है। MS-DOS फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? 8। 13 में 8 है। लैन स्टैंड फॉर, लैन पूर्ण रूप है। लैन स्टैंड फॉर, लैन पूर्ण रूप है। जो लैन का तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क, सही है ना। 114 में लोकल एरिया नेटवर्क सही है।
प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर पुनः चालू करना। बूटिंग बूटिंग नहीं नहीं, सुन सुन, बूटिंग बूटिंग यार, ये नहीं है, ये नहीं है ना, बंद करना या कंप्यूटर पुनः चालू करना। बूटिंग 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 एक है, ए है 115 115 ऐसा ही है। कंप्यूटर पुनः चालू करना, बूटिंग का क्या अर्थ है? कंप्यूटर पुनः चालू करना। फिर निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? जब ये कौन सा आएगा इसमें, निम्न में कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? जब ये विंडो प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ग्राफिक प्रोग्राम, वर्ड प्रोग्राम। संख्याओं की गणना करने की सुविधा, जब कुछ पल्ले पड़ रही है हम बात, गणना करने की बात कर रहे हैं ना ये। जब विंडो, वर्ड प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ग्राफिक, गणना करने की, तो पता नहीं यार, ये कर दें क्या इसमें? देखते हैं क्या है। 116 में बी है यार, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। निम्न से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। 17, MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य वो उपलब्ध नहीं है? जब स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड शो, सैमन, एक्सट्रीम एनिमेशन, पता नहीं। 17 में ए है, किस प्रकार का दृश्य भी उपलब्ध नहीं है? एक्सट्रीम एनिमेशन, ये नहीं है। जबकि स्लाइड शो है और सैमन है, स्लाइड शॉर्टर है। MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य भी उपलब्ध नहीं है? जब एक्सट्रीम एनिमेशन नहीं है, एक्सट्रीम एनिमेशन, स्लाइड शो है, सामान्य है, स्लाइड शॉर्टर है। MS पावर पॉइंट की बात कर रहा है यार, ये MS पावर पॉइंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। MS पावर पॉइंट क्या होता है भाई? MS पावर पॉइंट है ना, जब ये नहीं है, जबकि स्लाइड शो है, सामान्य है, स्लाइड शॉर्टर है। 117 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर उसके लिए उपयोग होता है? जब 118 में, 118 में ए है, 118 में ए है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग होता है। एक WYSIWYGHTM संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिज़ाइन प्रोग्राम, यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। समझ में कोई? एक WYSIWYGHTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिज़ाइन प्रोग्राम, यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। फिर यही है इसमें 118 में ए है ना। चलो 19 देख, रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? रैम, एक तो होती है रैम है ना, ये स्थायी मेमोरी होती है ना, रैम, और एक होती है रोम, रैम और रोम। रैम अस्थायी होती है, अस्थायी होती है रैम, स्थायी होती है रोम। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब रैम के लिए निम्न में क्या सत्य नहीं है? रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, सही है ना, अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है।
रैम हासी है। रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। जब कौन सा सत्य नहीं है? ये नहीं है ये, ठीक है ना। बी करते हैं इसमें, 119 में बी सही है। ठीक, ये नहीं है। रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। रैम में हासी है यानी नष्ट होने वाली है। रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। फिर 9 के बाद में 20 है। निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? जो 120 युक्ति मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इनपुट डिवाइस। निवेश युक्ति का मतलब है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जब 120 में स्कैनर है भाई। निवेश कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? 120 में 120A में स्कैनर। निम्न कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? निम्न कौन सा निवेश युक्ति का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस से बात है, ये निवेश को तो बोल रहा है हिंदी में। इनपुट है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट 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 जब 120 में इनपुट है स्कैनर, है ना। स्कैनर करते हैं जो, वो इनपुट है। जबकि प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर ये क्या है? ये आउटपुट हैं। प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर वो होता है जैसे कि उसमें से पर्दे पर चित्र दिखाए जाते हैं, है ना, प्रोजेक्टर से। यहाँ ना वो प्रोजेक्टर है, तो वो क्या है? आउटपुट हो रहा है। और प्रिंटर है ना, प्रिंटर से प्रिंट करते हैं जो स्पीकर। स्पीकर आउटपुट ही तो है। स्पीकर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर ये आउटपुट है। स्कैनर ये भाई अंदर से जो आता है ना, वो स्कैनर, स्कैन करते हैं ना, स्कैनर, वो स्कैनर है। ये इनपुट है। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज्य प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब बृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? दोबारा देख ले। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को जब बृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? जब ये आएगा कौन सा? बात किसकी कर रहा है? राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। ये बताइए निम्न में से कौन सा पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है? उत्तरवर्ती है मतलब कि राज्यपाल, है ना। राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब बृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? जब ये है भोपाल सिंह है या फिर भीम सिंह है? चल देखते हैं क्या है। 121 में भीम सिंह, भीम सिंह करते हैं, है ना। भीम सिंह 121 में, 121 में भी है। सवाई मान सिंह है, सवाई मान सिंह। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 जब ये सवाई मान सिंह है भाई बृहत, तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? सवाई मान सिंह। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन उपयुक्त में कौन से सही हैं? न्यायमूर्ति आईडी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। ये तो सही से लग रहा है ना। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। 1 और 2 कर दें क्या इसमें? 3, ये कौन सा है? 22 में सी। 1 और 2 सही है यार। देख, न्यायमूर्ति आईडी दुआ, आईडी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता।
लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जब देख मीनाकारी जयपुर सही है। अजरंग प्रिंट ये बाड़मेर है यार, अजरंग प्रिंट बाड़मेर है। ब्लू अगर प्रिंट आता ना तो इसमें ये सांगनेर कर देते अपन। फिर टेराकोटा मोलेला है, थेवा किला प्रतापगढ़ है। दोबारा देख ले भाई, देख मीनाकारी का हो गया जयपुर सही है, अजरक प्रिंट का बाड़मेर है, लेकिन ब्लू प्रिंट अगर आता तो इसमें कर देते हैं ना सांगनेर। अजरक प्रिंट बाड़मेर है, ब्लू प्रिंट सांगनेर है। टेरिकोटा, टेरिकोटा शिल्प मोलेला, मोलेला क्या होता है ये? टेराकोटा, शायद ये मिट्टी से जो कलाकृति बनाई जाती है उनको टेराकोटा बोलते हैं। थेवा किला प्रतापगढ़ है। 23 में भी है ना सही है। फिर पर्यटन स्थल और जिला, जब भटनेर दुर्ग ये हनुमानगढ़ है, फिर सम्मिलित नहीं है। फिर मेनाल, कैला देवी करौली सही है, कैला देवी मैया का मंदिर करौली है। ओसिया ये जोधपुर ही है। मेनाल का पता नहीं है भाई, देख यही है इसमें। 124 में भी मेनाल कहाँ है? तो पर्यटन स्थल है ये मेनाल है, कहाँ है? ठीक, जब भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जैसे कि ये जो अपना राजस्थान है ना, जब इधर तो है श्रीगंगानगर और इधर है हनुमानगढ़, तो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। ओसिया जोधपुर में है। कैला देवी का मंदिर करौली है। मेनाल अजमेर, ये नहीं है मैनाल। मैनाल है कहाँ है? पढ़ा तो है लेकिन आ नहीं रहा। सन 1933 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चवरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? जब चवरी की बात कर रहा है ना ये, जब इसमें पृथ्वी सिंह करेंगे अपन, क्योंकि चवरी में वह है, पृथ्वी सिंह में भी वह है, यही होना चाहिए यार। देखते हैं अगर कृष्ण सिंह हुआ तो। 25 में कृष्ण सिंह है यार, राव कृष्ण सिंह है भाई। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चबरी कर लगाया? चबरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था। चबरी कर क्या है? अपनी पुत्री के विवाह पर देने वाला कर, चबरी कर। सन 1903 की बात है। चबरी कर कब लगाया था? 1903 में। किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने। चबरी यानी कि नाम के विपरीत काम है इसका, ठीक है ना। भगवान के ऊपर नाम है लेकिन नाम के विपरीत काम है इसका। पुत्री के विवाह के समय देना कर ले रहा है, ये 1903 की बात है। फिर चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसकी कुल 9 मंजिला है यार, 11 नहीं है, 9 है। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, तो फिर 1 और 3 कर दें क्या इसमें? विजय स्तंभ 126 में टी, 1 और 3 सही है। यह प्रसिद्ध है, इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसमें 9 मंजिलें हैं। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। निम्न में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? जब संलग्न जिले हैं, राजस्थान के संलग्न जिले हैं, जब बाड़मेर है ना, जैसलमेर है, बाड़मेर जैसलमेर है। सिरोही की सीमा लगती है क्या? सिरोही की भी है। चूरू झुंझुनू नहीं है ना, पाली, चलिए यही करते हैं, सिरोही बाड़मेर जैसलमेर। 127 में मतलब ये पूछ क्या रहा है? सिरोही, पाली, जालौर संलग्न जिले हैं, किससे संलग्न जिले हैं ये तो बताता भाई। 127 में भी है इसमें सिरोही, पाली और जालौर, यानी कि आपस में जो जुड़े हुए हैं वो है सिरोही, पाली, जालौर, सिरोही, पाली, जालौर। निम्न में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? नहीं आता यार ये तो। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 243 है। क्या ये भी गलत है? सही है, 243। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे, मेवात के थे
मेवात के थे हरिराम दास कर दें क्या इसमें? 129 में नहीं, लाल दास है। मेवात के प्रसिद्ध संत थे लाल दास। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे लालदास। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे लालदास। 129 में भी है। अच्छा, जब लाल दास मेवात, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे लाल दास। मेवात में कौन से ज़िले आ रहे हैं? अलवर और भरतपुर, है ना। मेवात इधर ये मेवात, ठीक है। लालदास। फिर 130 है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से ज़िले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? ये उदयपुर है। 130 सही है। फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? ये तो वो है, केंद्र सरकार नहीं है इसमें, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण DRDA, यही है। 131 में। गलत है, गुमराह कर दिया यार उसने यार। जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए जवाबदार हैं ग्राम पंचायत। ठीक है भाई, ग्राम पंचायत। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। सीमा चिन्ह है। इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जब सुमेल का हुआ था 44 में, है ना, 1544, ये याद है अपन को। सुमेल यानी कि समसंख्या 4 है ना, 44। जब खानवा का युद्ध 1527, सुमेल का युद्ध 1544 और हल्दी घाटी का युद्ध 1576। वटनेर का युद्ध का पता नहीं है यार, तो ऐसे करते हैं ना, इसको कर देते हैं पहले। है क्या ये है 2, फिर 1 आ जाएगा, है ना, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4, यही करते हैं। 2 में कहाँ है? 32 में बी, सही है। 2 1 3 4। तो सबसे पहले है भटनेर का युद्ध, इसके बाद में है खानवा का युद्ध 1527, फिर है सुमेल का युद्ध 1544, फिर है हल्दी घाटी का 1576। आगे चलते हैं 33। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? जब देखे कौन कौन लड़े थे बताऊं तो वो बात किसकी आ रही है? राणा प्रताप की आ रही है ना। जब राम सिंह तंवर, राम साहा, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चूंडावत, माधो सिंह कचवाहा, जब ये नहीं है ना, राम सिंह तंवर है, बीदा झाला है। 1 और 2, 3 को छोड़ दे तो 3 तो समय ही है। रावत कृष्णदास चूंडावत, यार रावत कृष्णदास चूंडावत तो यार पराक्रमी रहे हैं यार, हमेशा आगे रहे हैं लड़ने में। तो फिर 3 3 3 3। राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, तो क्या सभी कर दें क्या इसमें? चल देखते हैं क्या है। 33 में सी है। 1 2 और 3 है। 1 2 3 का मतलब है, 1 2 3 का मतलब है, हाँ देख, राम सिंह तंवर राम साहा के नाम से जाना जाता है। वीदा झाला, जिसने बाद में जो युद्ध हुआ था उस समय महाराणा प्रताप युद्ध से निकाले गए थे, जब वो झंडा है ना उसको धारण किया था इन्होंने, विरुद्ध को, बीदा झाला ने। और रावत कृष्णदास चूंडावत, है ना, ये तो जो हरावल पंक्ति होती है, हरावल और एक तो हरावल है और एक और होती है ना, उसका नेतृत्व किया था भाई। हरावल आगे की टुकड़ी होती है हरावल। जब इसमें कौन सा है? 1 2 3 है। ये कछवा नहीं है, कछवा अंग्रेज़ों में जयपुर में शासन रहा था कछवाओं का।
ये नहीं है। फिर तेजाजी के जन्मस्थल का नाम है, ये वो है कौन सा? तेजाजी का मेला लगता है, तैसे तेजाजी तैसे परवसर, ये तो याद है। और बाबूजी का जन्मस्थल कोल्लू है, ऊँटों से। ददेरवा का गोगाजी से है ना। खड़नाल नागौर कर देते हैं। चल, आसिंद भीलवाड़ा, जब देखते हैं इसमें क्या है। खड़नाल, जब ये रामदेव जी का तो नहीं है। खड़नाल करें या आसिंद करें? खड़नाल करें या आसिंद करें? आसिंद आसिंद आसिंद, तो चल ये खड़नाल करते हैं, है ना। नागौर 134 में ये सही है। खड़नाल। कोल्लू पाबूजी ऊँटों के, ददेरवा गोगाजी आसिंद भीलवाड़ा में है। किसका है ये? पता नहीं। आसिंद। आगे चलते हैं। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। फूल डोल, जब ये राम स्नेही पंत द्वारा 35 सही है। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है राम स्नेही पंत द्वारा। फिर 36, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यालय, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? जब भैया इसमें आ रहा है कौन सा? भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन, भत्तों से संबंधित है? चल 164 कर दोगे इसमें? 136, 164, 36 में सही है यार। 164। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? अनुच्छेद 164, 36 में है ना, अनुच्छेद 164। फिर राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए, जब इसमें ये है कौन सा? पता नहीं। 36 और 23 कर दें क्या इसमें? देखते हैं क्या है। 37 में 34 और 25 है। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र? अरे या तो चुनाव क्षेत्र पूछा है यार, मैंने कुछ और समझ लिया। अनुसूचित जनजाति की 25 सीट है, सही है। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? जब ये तो 25 है, ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए। और ये 34 है। 34 और 25। SC के लिए 34 है, ST के लिए 25 है। 34 और 25, ठीक। चौंतीस और 10, 25 और 10 35 हो जाए ना। 25 में अगर 10 जोड़ा पा तो 35 हो जाए, तो एक घटा देगा में से। वितक तो SC की है 34 और 25 ST की, याद है ये तो ना। ये SC का जरूर याद नहीं है कि भाई 34 है। मुंडियारी ख्यात का विषय है। मुंडियारी ये मारवाड़ के राठौड़ करता हूँ मैं ना। मुंडियारी 138 में सही है। मारवाड़ के राठौड़ मुंडियारी, मारवाड़ के राठौड़। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई, जब ये हुई थी कब? राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना RIC, राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन, जब 2009। यार देखा ही हम 39 में, अप्रैल 2006 है। अप्रैल 2006 राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई, अप्रैल 2006। अप्रैल 2006। 139। फिर 140। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधित तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? एकीकरण का चरण और तिथि, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जब देख, प्रथम चरण
प्रथम नहीं है इसमें, द्वितीय चरण है। जब 48 है ना, 48 में 3 हुए थे, ठीक। और 49 में हुए थे कितने, 49 में 2 हुए थे, 48 में 3, 49 में 2। जब द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 और क्या करना है अपन को, असंगत योग में कौन सा है ना। जब द्वितीय हो गया और तृतीय, तृतीय तृतीय 25 नहीं आएगा यार। चतुर्थ 30 मार्च 1949 कर दे, पंचम 15 मई कर दे है ना। पंचम से 5 हो गया, और 5 से ही 5 मई है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई है ना। पंचम 5 मई 1949, जब ये तो सही है। और ये 30 मार्च 1949 ये भी सही है। जब ये इसको हटा देते हैं, क्योंकि 48 में 3 हुए थे, 48 में 3 हुए थे। जब पहला तो हो गया तो ये है, जब ये नहीं है इसमें, 49 नहीं आएगा इसमें, तो 40 में 2 करते हैं, सही है, 40 में 2, ठीक है। जब द्वितीय चरण कब हुआ था, 25 मार्च 1948। फिर चतुर्थ 30 मार्च 1949, पंचम 15 मई। जब पंचम का तो याद है, पंचम से 5 है ना, और ये 5 मई है, 1949 याद रखना है बस, है ना। पंचम 5 के आगे 1 लगा दी, 15 मई है ना, और 5वां महीनों है, 1949 हो गए। अब चतुर्थ चरण में जनवरी फरवरी मार्च है ना, जब 30 मार्च 1949 है ना चतुर्थ चरण, यानी 48 में हुए थे 3, 49 में हुए थे 2। जब ये पंचम हो गया, ये चतुर्थ हो गया 30 मार्च 1949, और द्वितीय है 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया। उस समय की है ना, डिलीट कर दी होगी सर, ये डिलीट नहीं है, पुरानी है, करंट आने का चांस कम है। 41 में डी है इन सभी। सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया। अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान, श्याम सुंदर पालीवाल। अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान, श्याम सुंदर पालीवाल। फिर जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 42 में जेकी व्यास। 43 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था। 43 में ए है, 14। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था। 43 में ए है ना, ये नहीं आएगी करंट है ना। फिर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था। ये दिया था यार, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। जब देख एरनपुरा ये तो पाली में है, नसीराबाद ये सबसे बड़ी छावनी है, खैरवाड़ा। जब चलो दिल्ली मारो फिरंगी तो नीमच करते हैं इसमें, 44 में नहीं, गलत है यार, एरनपुरा है भाई, 44 में एरनपुरा छावनी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी है ना, एरनपुरा छावनी है। जबकि नीमच छावनी, खैरवाड़ा छावनी, नसीराबाद छावनी, नसीराबाद सबसे बड़ी थी, एरनपुरा पाली में है, ठीक। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, एरनपुरा। क्लियर। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। रामनाथ की बात कर रहा है ना ये, तो अलगोजा करते हैं चल। 45 में सही है, अलगोजा रामनाथ चौधरी। महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जब इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया है, चल मान ली बात,
इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है। वे मेवाड़ के निवासी थे। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। सूर्यमल मिश्रण की बात आ रही है ना ये, जब ये सही है तो क्या कौन सा गलत है? सूर्यमल मिश्रण वे मेवाड़ के, इनकी कविता से, तो इसमें एक और हो गया 146 में सी है यार। वे मेवाड़ के निवासी थे, ये गलत है। ठीक है ना, महान कवि सूर्यमल मिश्रण। कर्णिदान किसकी रचना है? कर्णिदान भाई किरण है, तो किरण सूर्य से ही तो निकलेगी, तो कर्णिदान सूर्यमल मिश्रण। उन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया है, चल ठीक है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना को उदय होता है, चलिए भी ठीक है। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। वंश भास्कर, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण है और वीर विनोदय श्यामल दास से, ठीक है ना, वीर विनोद श्यामल दास का है, दय से दय। सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर। कर्णिदान भी इनकी रचना है। आगे चलते हैं। गुलाबो सफेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? जब गुलाबो, ये सफेरा लोक नृत्य है, लोक नृत्य है गुलाबो सफेरा, ठीक है ना, सफेरा यही है, इसमें लोक नृत्य है गुलाबो सफेरा। लोक नृत्य 47 में बी है ना, लोक नृत्य गुलाबो सफेरा लोक नृत्य, गुलाबो लोक नृत्य सफेरा। यदि राजस्थान के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? राज्यपाल को देगा। 148 में सही है, राज्यपाल। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। जब ये महाराणा कुंभा है, 49 में महाराणा कुंभा सही है। अभिनव भारताचार्य के नाम से भी जाना जाता है महाराणा कुंभा, अभिनव भारताचार्य। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के बढ़ते क्रम इस प्रकार, यानी कि आरोही में, जब सबसे बड़ी बढ़ते हुए क्रम में, जब सबसे ऊपर गुरु शिखर है डी, डी के बाद में 2 अक्षर की 2 नंबर पर शेर, डी और बी, देख डी और बी इसमें ही है, डी और बी, तो क्या इसमें 50 में भी है? 50 में भी सही है। जब देख फर्स्ट नंबर की गुरु शिखर है, गुरु का शिखर हमेशा ऊंचा होता है। शेर 2 नंबर की है, 2 ही अक्षर है इसमें। फिर सी, ये दिलवाड़ा है ना, और ये जरगा है, जरगा, जरगा में 3rd नंबर पे है, लेकिन इसको इस प्रकार से नहीं कर सकते कि ये 3rd नंबर पे नहीं, ठीक है। गुरु शिखर के बाद में शेर है, शेर के बाद में दिलवाड़ा है ना, दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही, अब इसके बाद में जरगा है। तो चलिए भैया, हो गया ये पेपर, है ना, हो गया पेपर। पटवारी का है 2021 का, 104 डी, नहीं ए वाला देखे हैं, 104 ए है, प्रथम पारी का है। अभी तो 3 पेपर और पढ़ने हैं। बढ़िया पेपर था यार वैसे, 2021 वाली भर्ती का है भाई। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से, उनको ही तोड़ मरोड़ के दे देता है वो। पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021, 23/10/2021 प्रथम चरण। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।